हाय, बायोलॉजी विद हरिकेश में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सोशल टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एमटीपी, जिसे आप कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को आप बोलते हैं एबॉर्शन अथवा गर्भपात। शैक्षिक रूप से जब माँ के गर्भ में जो बेबी जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, जब उसको एबॉर्ट करवा दिया जाता है, निकलवा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं एमटीपी। ठीक है। अब देखिए, ये जो एमटीपी है ना, ये इतनी बेहतरीन चीज़ थी, आपको मैं बताऊं, लेकिन इसका जितना हो सका लोगों ने मिसयूज किया। हद तो तब हो गई जब भारत सरकार मजबूर होकर के इस पे एक्ट ला दी। 1971 में इसके लिए कानून बनाया गया कि भैया अब एमटीपी तभी करा सकते हैं जब कुछ शर्तों को आप फॉलो करेंगे, तो कुछ विशेष रीजन के आधार पर ही एमटीपी कराया जा सकता है। अगर ऐसा आप नहीं कराते तो कानूनी तौर पे आपको दंड भी मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या चिकित्सीय गर्भ समापन। ओके, चिकित्सा के माध्यम से गर्भ को समाप्त करा देना जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, उसी को गर्भपात या गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं बच्चा गिरा देना। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, व्हाई एमटीपी, एमटीपी की जरूरत क्यों है, एमटीपी क्यों कराई जाती है, कंडीशन है कि एमटीपी कब कराई जा सकती है। अब देखिए, पॉइंट पहला है कि जब बलात्कार के कारण पैदा हुई अवांछित सगर्भता को समाप्त करना हो, मतलब जब किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती या रेप हो जाए, तो रेप के उपरांत वो अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उस कंडीशंस में आप एमटीपी करा सकते हैं, गर्भ समापन करा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है कि जब गर्भस्थ शिशु व माँ दोनों की जान को खतरा हो। देखिए, जब माँ के पेट में जो बेबी डेवलप कर रहा है उसका और माँ दोनों को खतरा हो, कॉमन भाषा में कहते हैं ना, जच्चा और बच्चा दोनों को जब खतरा होता है तो उस समय माँ को सेफ रखने के लिए एमटीपी कराई जा सकती है। यह कानूनी तौर पर सही है। तीसरा क्या है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि संभोग के दौरान गर्भ निरोधक उपायों के असफल होने पर, कारण जिस टाइम फिजिकल रिलेशन होता है उस टाइम अगर जो गर्भ निरोधक उपाय आपने किया है कि नहीं बच्चा मुझे नहीं चाहिए, फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, तो उस टाइम भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या करा कि गर्भस्थ शिशु मानसिक व शारीरिक रूप से जब रोगग्रस्त हो, इस कंडीशन में कि जो बेबी माँ के अंदर यूट्रस में डेवलप कर रहा है, जब वो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल हो, मतलब उसमें कोई डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, कोई डिसऑर्डर्स हो, कोई सिंड्रोम्स हो, तो उस कंडीशंस में भी एमटीपी कराई जा सकती है। ठीक है ना? लेकिन एक पॉइंट है, आप समझिए, एमटीपी का कतई भी मतलब ये नहीं है कि यह परिवार नियोजन में अहम रोल अदा करता है। ये परिवार नियोजन को कम करता है, बात सही है, लेकिन इसकी डीमेरिट कितनी है? ये लीगली नहीं है। ओके, फिर आप आ जाइए, एमटीपी कब कराई जा सकती है, कब की जाएगी? जब सेफ रहेगा। तो देखिए, जब सगर्भता होती, प्रेगनेंसी होती, प्रेगनेंसी के सगर्भता की पहली तिमाही में अथवा आप कह सकते हैं 12 सप्ताह के अवधि में, तो मतलब कि 12 सप्ताह 12 वीक के अंदर, विद इन 12 वीक अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं तो उस कंडीशंस में जो मदर्स होती है बहुत हद तक चिकित्सा के अनुसार वो सेफ रहेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि लगभग आप कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर जो एबॉर्शन की प्रक्रिया अगर हो जा रही है तो मदर्स बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन वास्तव में ना ये बहुत ही घटिया कार्य है। आपको मैं बताऊं, बड़ी पुरानी कहावत है कि सोच भले ही नई हो परंतु संस्कार पुराने वाले ही अच्छे लगते हैं। इसलिए अपने संस्कार को मत भूलिए भाई, बचाइए इस चीज़ को, जितना हो सके उतना बचाइए। नहीं तो एबॉर्शन बहुत अच्छी चीज़ नहीं, उसकी इतनी सारी डीमेरिट्स आपको मिलेगी ना, फिर अगले नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकता है जो फेटिस है, जो बेबी है, वो कंसीव ना कर पाए। सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको मिलेगी। एनीवे, फिर क्या करा, एक डाटा, एक आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, कह रहा पूरे विश्व में प्रतिवर्ष, एवरी ईयर की बात कर रहा, होल वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियंस, 45 से 50 मिलियंस अर्थात 4.5 to 5 करोड़
4.5 से 5 करोड़ एबॉर्शंस कराए जाते हैं प्रतिवर्ष, जो पूरे विश्व का 1/5 भाग है, 1/5वां भाग है। ये कंडीशन है। जान लीजिए कितना एबॉर्शन हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है इसका। और एक डाटा मैं बताऊं, इसके लिए भारत सरकार ने कानून लाया 1971 में, 1971 में एक एक्ट लाया गया, और इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि इन शर्तों को फॉलो करेंगे आप तभी करा सकते हैं। इसलिए किसी हॉस्पिटल में आप जाइए तो वहाँ लिखा रहता है भ्रूण जांच सख्त मना है, भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है, भ्रूण हत्या नहीं भ्रूण जांच करवाना कानूनन अपराध है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, आप इन सेंस अदर वर्ड में ले सकते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि को कुछ हद तक कम करता है, लेकिन ये तरीका जो है बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही निंदनीय है। ठीक है ना। एक लाइन मैंने ऊपर लिखा, ध्यान से देख लीजिए। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से किया गया गर्भ समापन ही एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। ओके, ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियोस के साथ नेक्स्ट डे।